नमस्कार साथियों। आज मैं अपने बीए प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए डिसिप्लिन कोर्स जो पढ़ रहे हैं, हिंदी इलेक्टिव, उनके लिए हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास पर व्याख्यान लेकर आई हूँ। मुख्यतः मैं इकाई 2 पर बात करूँगी। इकाई 2 भक्तिकाल के हिस्से है और भक्तिकाल मेरा प्रिय काल है। भक्ति युग को आधुनिक युग से मैं हमेशा जोड़ती रही हूँ और यहाँ की व्याख्यान में, इस श्रृंखला में मैं वह काम आगे करूँगी। आज हम मुख्यतः भक्तिकाल के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। भक्ति के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। साथियों, क्रम से बहुत सारी नामकरण की स्थिति, परिस्थितियाँ कैसी रहीं, भक्ति का उदय क्यों और किन कारणों से हुआ, इन सब पर तो मैं डिटेल में बात करूंगी ही, पर विशेष तौर पर चूंकि ये बीए प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं तो इनके लिए थोड़ा सा सरल बनाने के व्याख्यान कोशिश करूंगी मैं। आप सबने जाना कि सिद्धों नाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास हुआ। वीरगाथा काल के सहसा बाद भक्ति भावना का उदय इतिहासकारों में भी चर्चा का विषय रहा और आलोचकों में भी। दरअसल एक के बाद एक कई राजनैतिक सैनिक पराजय के क्रम में जातीय आत्मविश्वास का भाव टूट रहा था और जनता में भक्ति की भावना मुखर हो रही थी। उस समय के प्रमुख आलोचकों, इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन सब ने अपने अपने ढंग से भक्ति के उदय की व्याख्या की है और तीनों ने भिन्न भिन्न रूपों में क्यों भक्ति का उद्भव हुआ, कहाँ से विकास हुआ, कितना विकास हुआ, उनका नामकरण कैसा होना चाहिए, इस सब पर अपनी भिन्न भिन्न धारणा भी दी है, विचारधारा रखी है। जिसे ग्रियर्सन ने कहा कि एक महज बाहरी प्रभाव था, यानी वो विदेशी प्रभाव, उस पर फोकस थे ग्रियर्सन कि विदेशी प्रभाव था। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नहीं, भक्ति का उद्भव बाहरी आक्रमणों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो ये एक देशी कारण उन्होंने दिखाया। बहुत प्रधान आचार्य और इतिहासकार रहे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की ही बात को बहुत हद तक स्वीकारते हुए भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ और बातें उसमें जोड़ी और उन्होंने कहा कि दरअसल ये भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास है, यानी भक्ति का उद्भव भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ हिंदुस्तान का या भारत का लोक पक्ष उजागर है साहित्य के इतिहास में। तो यह क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ रहीं, अलग अलग परिणाम कह सकते हैं हम। दरअसल आप सबने, मैंने क्लासरूम में भी कई बार इस बात की चर्चा की है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। तो भक्ति धारा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। आप इसे विदेशी आक्रमणों का प्रभाव कह लें, उस समय की आक्रामक परिस्थितियां जो थीं उसने भी भक्ति को हवा दी और इस्लाम का भी दबदबा बढ़ रहा था। उस समय जातीय और धार्मिक और सामाजिक तमाम तरह के जो उपद्रव थे और तमाम तरह के जो भेदभाव थे, तत्कालीन समाज में जो वर्ग भेद, जाति भेद, ये सब पनप रहा था, बढ़ रहा था। इस सब पर भी भक्ति का उदय होना बहुत अवश्यंभावी हो गया। तो प्रत्येक देश का साहित्य दरअसल वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ ही साहित्य में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि चित्तवृत्ति का विकास है। ये मैं क्लासरूम में भी कई बार आपको बताती रही हूँ। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे जनता की चित्तवृत्ति ही कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी में लोक चिंता को भी जोड़ देते हैं। अब ये लोक कहाँ से बना है? ये लोक वही जनमानस है, समाज है, जनता है। यही जनता आदिकालीन परिस्थितियों में, यानी साहित्य के इतिहास को अगर आप खंगालते हैं तो कविता राजाश्रय में कैद थी, राज दरबारों तक सीमित थी। राजा कितना भी निरंकुश हुआ करता था, कितना भी अराजक होता था, उसके प्रशस्ति गान लिखे जा रहे थे, क्योंकि कविता राजाश्रय में पल रही थी ना। कवि भी
वे वेतन भोगी थे, वेतन पाते थे इसके लिए। तो चारण भाटों का युग था। तो चारण भाटों ने जनता के क्या मतलब जनता के सुख दुख से उनकी क्या पड़ी थी, जनता के सुख दुख की साहित्य में चर्चा नहीं हो रही थी, और जनता लगभग दूर थी साहित्य से या कविता से। तो साहित्य जो है राज दरबार तक, और राजा ही ईश्वर था, ईश्वर बना बैठा हुआ था। तो राजा की वो अपनी युद्धभूमि में भी चारण भाटों को लेकर जाया करते थे और अपना यशोगान, इसीलिए वहाँ उस युग में बहुत सारे रासों लिखे गए, और रासो ग्रंथी वही हैं, प्रशस्ति गान यशोगान के। तो भक्तिकाल को सबसे पहले ये श्रेय जाता है कि कविता जनता तक आ गई, जनमानस तक आ गई, लोक की चिंता कविता का केंद्रीय विषय वस्तु बन गई। अब जिसे आचार्य हजारी प्रसाद जनता की चित्तवृत्ति कहते हैं, और जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक चिंता कहते हैं, और जिसे रामचंद्र शुक्ल जी लोक मंगल कहते हैं, दरअसल ये वही लोक चिंता है, पिछड़े वर्ग की, जन सामान्य की, सर्वसाधारण की चिंता, उसकी ओर संकेत करता है। तो रामचंद्र शुक्ल के मानक कवि हमेशा तुलसीदास रहे, ठीक है, क्योंकि लोक मंगल, कल्याण, मंगलकारी स्थितियों की रचना उस साहित्य में हो रही है, तो तुलसीदास उनके प्रमुख रहे, मानक कवि रहे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्योंकि पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लोक की चिंता कर रहे हैं, सर्वसामान्य की चिंता कर रहे हैं, सर्वसाधारण की चिंता कर रहे हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मानक कवि कौन हुए? कबीर हुए। अब आप इसे देखें, व्यापक अर्थों में देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी भी लोक मंगल की ही बात कर रहे हैं, और साहित्य के विकास प्रक्रिया में जनता के महत्व को स्थापित कर रहे हैं। ये प्रमुख बात थी, ये जरूरी बात थी जो मुझे आपसे कहनी ही थी। क्योंकि भक्तिकाल के उद्भव और विकास में आप देखें, समय और काल देखें, तो भक्तिकाल सबसे महत्वपूर्ण काल इस मायने में भी है कि 1375 से 1700 तक के बीच का समय ये रहा। प्रमुख रूप से प्रभु के प्रति भक्ति की भावना, यानी अपनी हर समस्या का निदान, हर प्रॉब्लम एरिया का सॉल्यूशन ईश्वर की शरण में जाकर मिल रहा है, समाधान। तो इस काल में ईश्वर के अलग अलग रूपों, भिन्न भिन्न रूपों की भी महिमा का बखान हुआ। जहाँ सगुण रूप का बखान हुआ, सगुण के 2 रूप निकले, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ऐसे ही निर्गुण भक्ति की भी बात हुई, और निर्गुण भक्ति में भी 2 शाखाएं प्रमुख रूप से रहीं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब जब मैं निर्गुण कह रही हूँ तो ईश्वर गुण रहित नहीं है, गुणातीत है, गुणों से परे है, वह अवतार नहीं लेता, वह किसी रूप गुण आकार में बांधा ही नहीं जा सकता। मैं ऐसे ईश्वर की बात कर रही हूँ, उसकी उपासना हुई। इसीलिए कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। तो कबीर, नानक और ऐसे तमाम कवियों के बारे में आगे मैं चर्चा करती रहूंगी, वे सभी निर्गुण उपासक कहलाए। और सगुण में भी 2 शाखाएं निकली, जैसा कि मैं क्लासरूम में भी आपको बता चुकी हूँ, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम की उपासना विशेष तौर पर की, और जिसके पुरोधा रहे गोस्वामी तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा में भी कृष्ण की उपासना देव के रूप में, ईश्वर के रूप में, शरण स्थली के रूप में कृष्ण की उपासना की गई, कृष्ण के विविध रूपों की उपासना की गई, कृष्ण से विभिन्न तरह का संबंध बनाया गया, और उस भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर हम देखते हैं। और उसके प्रधान कवि, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, सूरदास रहे। उस समय भारत में मुगलों का शासन था, और भारतीय जनता मुगलों के अत्याचार से त्रस्त थी, बहुत दुखी थी। तो वे जो सामाजिक उपद्रव हो रहे थे, वे जो धार्मिक छेड़छाड़ हो रही थी, है ना, और रीति रिवाज नए नए ढंग के देखे जा रहे थे, कुरीतियाँ फैल रही थी समाज में, पंथ, बहुत सारे विविध तरह के पंथ थे, वर्ग भेद, जाति भेद, है ना, वर्ण भेद विकराल रूप में समाज में विद्यमान था। तो ये जो तमाम तरह की धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज में, ऐसे में इन सभी भक्त कवियों ने दरअसल कुरीतियों से त्राण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति का सहारा लिया, ताकि ये त्रस्त जनता जो विदेशी उपद्रवों से, विदेशी आक्रमणों से परेशान हो चुकी थी, अब और सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों से परेशान हो चुकी थी, ऐसी जनता में कुछ तो चेतना जागृत हो।
तो नंबर 1 पॉइंट टू बी नोटेड कि भक्तिकाल का उदय, उद्भव और विकास, सबसे पहली चीज जो जिसे मैं प्रमुख मानती हूं वो है चेतना का विकास, यानी चेतना की शुरुआत। ये चेतना लुप्त थी आदिकाल में। ये जो सामूहिक चेतना, ये जो खुद को तलाशने की और ईश्वर के शरण में जाने की और प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व करने की चेतना, है ना, आंदोलन के रूप में जो उठी है, ये भक्ति काल में ही संभव हो पाया। भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रमुख रूप से प्रचलित रहीं। इस बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में आप तुलसी को गिन सकते हैं, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कुंभन, है ना, केशव, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम, ये सभी सगुण उपासक कहलाए। मीरा, रसखान, रहीम ये सभी कृष्ण उपासक थे, तो कृष्ण मार्ग की शाखा में आते थे। तुलसी राम भक्ति शाखा में आते थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में अगर हम गिनाएं तो कबीर, नानक, दादू, दयाल, रैदास, मलूकदास, ये सभी प्रमुख रूप से निर्गुण उपासक थे। भक्तिकाल में, भक्तिकाल की आंदोलन की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का नाम भी बहुत अधिक बड़ी श्रेष्ठता से, बड़े मान से, सम्मान से लिया जाता है। रामानुजाचार्य, संत कबीर, संत तुकाराम, संत रविदास, ऐसे अनेक कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को मुखरता प्रदान की है। भक्ति आंदोलन की जब जब बात की जाएगी, इनके योगदान के, इनके श्रेय के बिना अधूरी है। साथियों, जब हम उद्भव की बात कर रहे हैं कि जन्म कहाँ से हुआ, किस किस रूप में यह भक्ति पसरी, फैली, विकास कैसे हुआ भक्ति का, तो हमें इस आंदोलन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, भक्तिकाल में भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, तो इस पर सब एक मत थे। हर जगह इसके नाम अलग अलग हैं, उपासना की पद्धतियाँ अलग अलग हैं, प्रार्थना के रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर एक है। ऐसे ही भक्ति, प्रेम और साधना, ये 3 चीज़ें इस युग में, ये 3 तत्व जिसे कहा जाए महत्वपूर्ण तत्व होकर उभरे, और इन तीनों की प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति है। यानी मनुष्य जो है स्वभावतः मोक्ष का कामी रहा है, कि मतलब मुक्ति मिल जाए, त्राण मिल जाए, है ना, इस आवागमन से छुट्टी मिल जाए। तो मनुष्य की सारी आपाधापी, सारा संघर्ष जो है मोक्ष की कामना है। तो और भगवान का जाप, निरंतर स्मरण, है ना, और समर्पण भाव से खुद को ईश्वर की शरण में ले जाना, यानी समर्पित भाव से ईश्वर के समीप ले जाना, अपने को हवाले कर देना भगवान के। जैसे माता पिता के सामने हम निरावृत रह सकते हैं, ईश्वर तो माता पिता का भी माता पिता है। तो हवन समारोह, तमाम तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास, रीति रिवाज, इन सब का खंडन किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो धार्मिक कर्मकांड हैं, ये जो तमाम तरह के धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, दरअसल ये हमें अलग अलग करती हैं, हमें मतभेद कराती हैं, हमें तोड़ती हैं, अलगाव पैदा करती हैं हमें। तो संतों ने मूर्ति पूजन तक को भी त्यागा है, मूर्ति पूजन को भी खंडित किया है। तो निषेध बहुत सारी चीज़ों का हुआ, धार्मिक कर्मकांडों का हुआ, रीति रिवाजों का हुआ, है ना, मूर्ति पूजा का हुआ, जपमाला छापा तिलक सरे नेको काज, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो वो राम कैसे रचता है, कैसे रमता है, कैसे मिलता है, साचे सत्य से वो प्रतीत होता है, उसे इस जपमाला छापा तिलक की जरूरत नहीं है। तो साथियों, धर्म से संबंधित जितनी बातों को भक्तिकाल में बार बार दोहराया गया, दरअसल उसे तार्किक बनाया गया, है ना, दिमाग से सुलझाया जा रहा था, यानी कि तर्क और विवेक से भक्ति की जा रही थी, दिमाग से भक्ति की जा रही थी, और यह बड़ी बात थी। यही तो वजह होगी कि भक्ति ही एकमात्र काल है जहां बार बार आंदोलन शब्द आता है, क्योंकि जातिवाद को खत्म कर रहा था, क्योंकि धार्मिक कुरीतियों को, रूढ़ियों को खत्म कर रहा था, कर्मकांडों को खत्म कर रहा था। तो एक तरह से एक सामाजिकता की भावना आ रही है, सद्भाव की भावना आ रही है, समता की भावना आ रही है ना,
सबको एक जैसा, एक वर्ग पे, एक वर्ण पे, एक जाति से देखना, मनुष्य प्रजाति के रूप में, मनुष्य जाति के रूप में देखना, ये एक सामाजिक चिंता है। इसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन भक्ति इसीलिए आंदोलन है, और मैं भक्ति को हमेशा इसी नई दृष्टि से देखती हूं कि यह एक सामाजिक चिंता है कि तमाम रीति रिवाजों की निंदा की जा रही है। अपने को ईश्वर के हवाले अगर किया जा रहा है तो बड़ा तार्किक होकर, लॉजिकल होकर, है ना, डिबेट करते हैं हम ईश्वर से, और बड़े खुले दिमाग से हम धर्म से संबंधी बातें करते हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य तो मोक्ष का काम ही है, मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष पाने के लिए एकमात्र जो राह हो सकता है, जो रास्ता है, जो कारण बनेगा, जो साधन बनेगा, वो कौन होगा? गुरु, सदगुरु। ऐसा भी नहीं, कोई गुरु घंटाल की बात नहीं हो रही, सदगुरु की बात हो रही है। सदगुरु की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति है। तो धार्मिक उपदेशों को, दरअसल ये धार्मिक उपदेश भी, या तमाम तरह के जो पंथ कई शाखाओं प्रशाखाओं से निकले, इन्होंने एक बड़ा नेक काम किया। क्या? क्षेत्रीय भाषाओं को मान मिला, क्षेत्रीय भाषाओं को लोगों ने सीखा, और ना केवल सीखा बल्कि उसमें रचना की, और सीखकर उसका भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो देश भर में ये जागृति, भाषा को लेकर ये चेतना, धर्म के उपदेशों को देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को सीखना और उसको प्रचारित प्रसारित करना, दरअसल लोगों को एक सूत्रित करना था, संगठित करना था। और यह बड़ी बात थी, किसी भी आंदोलन के लिए बड़ी बात होती है कि लोगों को एक सूत्रित किया जाए, संगठित किया जाए, और क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं को पुनः स्थापित करके दरअसल सर्वसाधारण को मान मिल रहा था ना, साधारण अपना प्रतिनिधित्व तो अपना को देख रहा था प्रतिनिधि के रूप में, और यह बड़ी बात थी, किसी भी आंदोलन के लिए बड़ी बात होती है। तो भक्ति से जुड़ी कई बातों का अध्ययन भगवद गीता से किया जा सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई और देवी देवता की आराधना करता है या मेरी आराधना करता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, होगी। तो गीता के वर्णन में ऐसा कहा गया, अगर कोई कृष्ण को पत्ती, फूल, पानी भी देगा तो वह पूर्ण रूप से इसे स्वीकार कर लेंगे। इसका यह मतलब है कि ईश्वर के समक्ष, ईश्वर की आंखों के सामने सब बराबर हैं, सब एक से हैं, राजा हो या रंक। वह राजा भी ईश्वर के नीचे आता है, तो उस राजा की क्यों पूजा की जाए, उसके आश्रय में क्यों रहा जाए, उसका विद्रोह क्यों न किया जाए, अगर वह अराजक है, हिंसक है, निरंकुश है। ठीक है, तो यह चेतना भी लोगों में आई। असलियत में भक्ति का विकास दक्षिण भारत में 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक हुआ। कवि व संत आलवार और नैनार ने धार्मिक शिक्षा को संकलित किया और 10वीं सदी में इसे पेश किया, इसे प्रचारित प्रसारित किया। वहीं मुसलमान धर्म ने भी सूफी कवियों को, सूफी संतों को अल्लाह को मानने पर जोर दिया। सूफी संत अलग बात नहीं कर रहे थे, जहां ये ईश्वर की बात कर रहे थे ज्ञान मार्गी, और जहां निर्गुण निराकार की बात कर रहे थे ज्ञान मार्गी, सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने अल्लाह को, लव इज गॉड, ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है, ईश्वर, तो ईश्वर कौन है? खुदा, वह अल्लाह, उसकी बात की, उसको महत्वपूर्ण, उसको स्थापित करने की बात की, चेतना से लोगों के दिल और दिमाग में उसकी बात की। भक्ति आंदोलन का प्रभाव मध्यकालीन भारत पर, अगर इस पर बात हम करें तो उस समय मुसलमान भारत पर राज्य कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने हिंदू धर्म पर इस्लाम मानने का दबाव बनाया हुआ था, और यही कारण है, बल्कि इसी कारण की वजह से हिंदुओं को धार्मिक रूप से बहुत चोट पहुंच रही थी। ठीक है, तो जिसके कारणवश हिंदुओं को भक्ति आंदोलन से हिम्मत मिली। यदि भक्ति आंदोलन के उदय का यह कारण माना जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ गलत नहीं है। इस समय के दौरान ही भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां भी जन्म ले रही थीं। जातिवाद उत्पन्न हो रहा था, उत्पन्न नहीं हो रहा था बल्कि फैल रहा था। तो हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच में भी लगातार कड़वाहट बढ़ रही थी, और इस कड़वाहट में भक्ति ने औषधि का काम किया। बाहरी दुनिया से कुछ सूफी लोग भारत आए और खुले दिमाग के थे वे, जिनका दिल और दिमाग बहुत बड़ा था, बड़े दिल दिमाग के लोग थे, खुले दिमाग के लोग थे, प्रगतिशील लोग थे, प्रगतिशील सोच थी उनकी। वे सभी को बराबरी का हक दे रहे थे। तो सूफियों ने भारत में प्रवेश कर प्रेम की,
भक्ति की और भाईचारे की नई राह समाज को दे दी, नई चेतना, जिसे मैं राह कम और चेतना ज्यादा कहती हूं। प्रेम की, भक्ति की और भाईचारे की नई चेतना सूफियों ने फैलाया पूरे समाज में। इसी वजह से दोनों समुदाय, जिनमें बहुत कड़वाहट बढ़ रही थी हिंदुओं और मुसलमानों में, ये आपस में प्रेम करने लगे। आपसी रिश्तों में सुधार आया इनके, है ना। इस नई चेतना ने इन लोगों को जगाया और हा से हिंदू, म से मुसलमान हम हुए। ये भक्तिकाल की देन है। भक्ति आंदोलन के पालनकर्ता संस्थापकों और सूफियों ने जातिवाद को नकारा। ज्ञान मार्गी जो निर्गुण संत थे, ज्ञान मार्गी, वो भी नकार रहे थे जाति के भेद को, धर्म के भेद को, वर्ण के भेद को, वर्ग के भेद को। समाज में ये भेदभाव नहीं रहना चाहिए, न रहे, वे भी नकार रहे थे। और ठीक इसी तरह से ये सूफी, जो कि सूफी संत कहलाए, इन्होंने भी जातिवाद को नकारा। भक्ति आंदोलन का केंद्रीय बिंदु यही था कि कई लोगों का यह मानना था कि राम और रहीम एक हैं। ऐसी मान्यता के कारण पंडित और मुल्लाओं के बीच की जो आपसी तकरार थी खत्म हुई। हिंदुओं को यह ज्ञात हुआ कि भारत मुसलमानों का भी उतना ही है। मुसलमानों को भारत से हटाना मुश्किल है, कठिन है। मुसलमानों ने भी यह माना कि हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है और सबको इस्लाम कबूल कराना जोर जबरदस्ती से गलत है। जो स्वेच्छा से जिस धर्म को, जिस ईश्वर को, जिस पंथ को, जिस खुदा को मानना चाहे वे माने। तो ये जोर जबरदस्ती गलत है। यह चेतना आना, यह समझ आना, ये बड़ी बात थी। इस आंदोलन के साथ ही दोनों समुदायों में संबंध सुधरे, दोनों धर्मों में, दोनों जातियों में सुधार हुआ और वे एक दूसरे के विवेक को, चेतना को, दिल और दिमाग को स्वीकार देने लगे, है ना, अपनाने लगे। तो भक्ति आंदोलन ने न केवल जाति में, बल्कि धर्म में, बल्कि समाज को भी बहुत अच्छे से प्रभावित किया। इस भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव जो समाज पर यह था कि भक्ति के कारण भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने, चाहे वे ज्ञान मार्गी थे, चाहे वो प्रेम मार्गी थे, चाहे वे सूफी थे, चाहे वे संत थे, चाहे वो निर्गुण उपासक थे या सगुण उपासक थे, सगुण उपासकों ने भी जातिवाद का कट्टर विरोध किया है, निषेध किया है। धार्मिक कर्मकांडों का कट्टर विरोध किया है, निषेध किया है। सभी लोग एक दूसरे के साथ खाने लगे, बोलने बतियाने लगे, विचार विमर्श करने लगे, संवाद करने लगे, शास्त्रार्थ होने लगे और एक दूसरे को अपने समान, अपनी बराबरी का दर्जा देने लगे। और ये बड़ी बात थी। इस आंदोलन में महिलाओं को भी प्राथमिकता मिली। इसीलिए मैं भक्तिकाल को इतना प्रोग्रेसिव मानती हूँ, भक्तिकाल को इतना महत्वपूर्ण मानती हूँ, आंदोलन मानती हूँ। उसकी वजह यही है कि स्त्रियों को उनकी दशा में, उनकी स्थिति में सुधार हुआ, उनको प्राथमिकता मिल रही थी। सती प्रथा को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की गई इस युग में। तो मिलजुल कर साथ रहना, संगठित होना, सामूहिक भावना, सामूहिक रूप से साधना करना, सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच प्रेम का बढ़ना, भाईचारे का बढ़ना, सुख और सौहार्द का बढ़ना, यह सब कुछ भक्तिकाल का सामाजिक प्रभाव था, भक्तिकाल की देन है, महत्वपूर्ण है इसलिए। और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समुदायों ने अंधविश्वास को हटाया, पूरी कोशिश की। समाज से, लोगों के दिनचर्या से, लोगों के घर परिवार से, समाज से अंधविश्वास को, कुरीतियों को अस्वीकार किया, निषेध किया, विरोध किया और हटाया। दोनों धर्मों ने बल्कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत भी की, उसकी बात भी की, उसको प्रतिष्ठित भी किया। और दोनों के बीच जो असमानताएं थीं, भाई भेद होता है, भिन्नता होती है, असमानताओं का स्वीकार होना चाहिए, असमानताओं का सम्मान होना चाहिए, असहमतियों का सम्मान होना चाहिए, है ना। एक थे हाँ हाँ, एक थे नहीं नहीं, जहां जहां गया मैं मिले मुझे वहीं वहीं। तो ये हाँ हाँ में ही और नहीं नहीं में ही नहीं रहना है, बल्कि जो हाँ और ना के विवेक को सिखाता है, जो सम्मान देता है संतोष को, असहमति को, कि हमसे असहमत भी हुआ जा सकता है। ये असमानता जो है, इसको सम्मान देना, ये दोनों धर्मों ने सिखाया, हिंदू धर्म ने भी और मुसलमान धर्म ने भी। गुरु ग्रंथ साहिब
सिख धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है। अन्य कई धर्मों के संतों ने भी इसमें सहयोग दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया, ठीक सभी लोग एक दूसरे के करीब आए, मतभेदों को ख़त्म किया, सभी संतों का उसमें योगदान है, सभी भक्तों का उसमें योगदान है। और जाति के भेद को भुलाकर, रीति रिवाज और संप्रदाय समुदाय के भेद को भुलाकर सबने उसमें योगदान दिया। तो क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना, ये इसकी प्रमुखता रही। देसी भाषाओं का, देशी बोलियों का इस समय सम्मान होना, प्रचार प्रसार होना एक बड़ी बात थी। संस्कृत हो, अरबी और अन्य कई कठिन भाषाओं को धीरे धीरे से समाज से निष्कासित किया गया, क्योंकि ये क्लिष्ट थी। और ये क्लिष्ट इसलिए भी थी कि एलीट की भाषा थी, सुखी समृद्ध की भाषा थी। अरबी फारसी भी और संस्कृत भी, पंडितों मुल्लाओं की भाषा। तो जो हमें अलग कर रहे थे, ऐसी सब चीज़ों को समाज से धीरे धीरे निष्कासित किया गया। और धर्मगुरुओं ने क्षेत्रीय बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवचन देना शुरू किया। और क्षेत्रीय भाषाओं को जब आदर मिला, क्षेत्रीय लोगों को जब आदर मिला, सर्वसाधारण को जब आदर मिला, सामान्य जनता को जब आदर मिला, तो यह बड़ी बात थी। सबको प्रवचन समझ में आ सके, इसलिए लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ की जनता की भाषा थी, उसमें सारी रचना और सारा साहित्य रचा गया। तो ये जो राजा केंद्र में था आदिकाल में, अब केंद्र में मनुष्य था, जनता थी, सर्वसाधारण थी। तो इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक चिंता कहा करते थे। तो कबीर की भाषा को आप देख लें तो रोजमर्रा की भाषा, खिचड़ी भाषा जिसको आप कहते हैं, मिश्रित भाषा, मिलीजुली भाषा है। तो रोजमर्रा की भाषा वहाँ मौजूद है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा देख लें तो अवधी है, अवधी का प्रयोग है, वो भी लोक भाषा है। ऐसे ही ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया, तो ब्रज भाषा भी ब्रज में बोली जा रही बोली और भाषा है। तो इन भाषाओं को उस समय सम्मान मिला, क्षेत्रीय बोली और भाषाओं को सम्मान मिला। और यह योगदान है भक्तिकाल का, ये भक्तिकाल का महत्व है ना। भक्ति के उद्भव और विकास में इस महत्व को भुलाया नहीं जाना चाहिए। भक्ति आंदोलन का जो राजनीतिक प्रभाव और नैतिक प्रभाव हुआ उस समय के तत्कालीन समाज पर और साहित्य जगत पर भी, कई राजाओं ने खुले दिमाग से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अब अपना थोप नहीं रहे थे वे, है ना। अब वो अराजक नहीं थे, उतने निरंकुश नहीं थे। और भक्ति आंदोलन का समर्थन भी किया कुछ खुले दिमाग के जो राजा थे। मतलब अपनी सामंती सोच थोप नहीं रहे थे लोगों पर। लोगों की दिनचर्या में भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ और वो अपने धर्म के प्रति सचेत हुए। अब धर्म रिलीजन भी था और उत्तरदायित्व भी था, जिम्मेदारी भी थी। लोगों ने काम करना शुरू किया, यानी कर्म ही धर्म है। कर्म से लोग पहचाने जाएं और ईमानदारी से पैसे कमाने शुरू किए। और इसके कारण समाज ने गरीबों और जो बेसहारा थे उन सबको मदद करना शुरू किया। समाज में इंसानियत का रवैया बढ़ा। समाज से पनप रही जो तमाम धार्मिक रूढ़ियाँ थीं, कुरीतियाँ थीं, असमानताएं थीं, असंगतियाँ थीं, बुरे कर्म थे, इन सबको धीरे धीरे समाज से निकाला गया। धीरे धीरे इनका नाश हुआ, धीरे धीरे ये खत्म हुई। तो इस आंदोलन के कारण ही लोगों में भाईचारा, आपसी शांति, सौहार्द बढ़ा। लोगों ने एक दूसरे के धर्म को अपनाया, एक दूसरे के धर्म को आदर दिया, जिसे हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं, ठीक। और इसी आंदोलन के चलते कई नए धर्मों का भी आविर्भाव हुआ, जिस पर मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के गुणों पर भी अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। बहुत शुक्रिया।